आज हम लोग पौधों में जनन की चर्चा करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि प्रजनन एक प्रकार की जैविक विधि है जिसके अंतर्गत सभी जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है, जो उस जीव के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि उसकी जाति को इस धरती पर बनाए रखने के लिए आवश्यक है, प्रजनन कहलाता है। प्रजनन दो प्रकार का है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। प्रजनन दो प्रकार का है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो यह जो प्रजनन है, प्रजनन बीज से शुरुआत होता है, अंकुरन के बाद नए पौधे को जन्म देती है। यह पौधा आकार में बड़ा होता है। यह इसका जड़ वाला भाग है, यह तना है, यह पत्ती है और ऊपर में इसको हम लोग फल कहते हैं और यह वाला भाग फूल है। तो मुख्यतः जड़, तना, पत्ती, फल तथा फूल पौधों में पाया जाता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि यह जो जनन है दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं और दूसरे को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो प्रजनन एक प्रकार की जैविक विधि है जिसके अंतर्गत सभी जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है, प्रजनन कहलाता है। प्रजनन दो प्रकार का है, एक को अलैंगिक जनन, मतलब प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें मियोसिस और सिनगैमी की बात नहीं होती, न तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है न सिनगैमी होता है। इस विधि में परागकण, माइक्रोस्पोर, शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। एकल जीवों से जनन होता है, उसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन, और जनन की ऐसी विधि जिसमें मियोसिस और सिनगैमी साथ साथ पाया जाता है। सामान्यतः दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक जीव में भी हो सकता है, एक फूल के अंदर भी हो सकता है। तो ऐसे प्रजनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अब देखते हैं कि यह एक चार्ट है जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोएस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जब हम इधर से इधर की ओर बढ़ते हैं तो अलैंगिक जनन घटता है, इधर से इधर की ओर बढ़ते हैं तो लैंगिक जनन बढ़ता जाता है। एल्गी, शैवाल, कवक, लाइकेन तथा जीवाणु के सदस्यों में मुख्यतः अलैंगिक जनन होता है। फूल वाले पौधे एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन होता है। अब जो अलैंगिक जनन है वह कई प्रकार का है। वर्धी प्रजनन, मुकुलन, विभाजन,
विखंडन और पुनरुद्भवन एस्पोरुलेशन। तो वर्धी प्रजनन गन्ना में, मुकुलन ईस्ट हाइड्रा स्पंज में, विभाजन अमीबा में, द्विविभाजन अनियमित उदग्र और क्षैतिज है, अमीबा यूग्लिना लिस्मानिया क्लेमाइडोमोनास और बहुविभाजन अमीबा। फ्रेगमेंटेशन टूट फूट के द्वारा, रीजनरेशन टूटे फूटे भाग से नए संतान बन जाना जैसे प्लेनेरिया में है, कंजुगेशन पैरामीशियम में है, बीजाणु जनन की भी प्रक्रिया है और बीजाणु जनन कई प्रकार का होता है। जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, पामेला स्टेज, सिस्ट, हार्मोगोनिया इत्यादि के द्वारा जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं फूल वाले पौधों की बात करते हैं, तो फूल वाले पौधों में जड़, तना, पत्ते, शाखा से जब प्रजनन होता है तो अलैंगिक जनन होगा, और फूल से, फल से, बीज से प्रजनन होगा तो लैंगिक जनन कहेंगे। अब हम फूल की प्रारूपिक रचना पर ध्यान दें। प्रत्येक फूल के 4 चक्र हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम। कैलिक्स हरे रंग का सबसे बाहरी चक्र है, इसकी इकाई को सेपल कहते हैं। फूल की रक्षा, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। दूसरा रंगीन चक्र को दल पुंज कोरला कहा जाता है, इसकी इकाई को पेटल कहते हैं। रंगीन होता है, परागन के लिए कीटों को आकर्षित करता है। उसके बाद पुंग फूल का नर चक्र है, इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं, परागकण का निर्माण करता है। चौथा चक्र मादा चक्र जिसको गाइनेसियम कहते हैं, इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। इसके अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा अंडाणु या मेगा स्पोर का निर्माण होता है। जब किसी फूल के चारों चक्र पाए जाते हैं तो उसे पूर्ण पुष्प कहा जाता है, और जब किसी फूल के एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित होते हैं तो अपूर्ण पुष्प, इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाता है। एस्टामिनेट फ्लावर ऐसा फूल जिसमें केवल नर चक्र पाया जाता है, मादा चक्र नहीं पाया जाता है, उसको एस्टामिनेट फ्लावर कहते हैं। इसी तरह से कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें केवल मादा चक्र पाया जाता है, उसको हम लोग पिस्टिलेट फ्लावर या मादा पुष्प के नाम से जानते हैं। द्विलिंगी पुष्प ऐसे फूल जिसमें नर तथा मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं, इसको हर्माफ्रोडाइट मोनोसियस कहा जाता है। अगर लिंग, नर और मादा जनन चक्र अलग अलग फूल में पाया जाएगा तो उसको एक लिंगी कहा जाता है। कुछ फूल न्यूटर फ्लावर भी होते हैं, उसमें एंड्रोसियम और गाइनेसियम नर और मादा जनन चक्र दोनों ही अनुपस्थित होता है। पेडिसिलेट फ्लावर ऐसे फूल जिसमें डंठल पाया जाता है, पेडिसेल पाया जाता है, पेडिसिलेट फ्लावर कहलाता है, जैसे अड़हुल में। सेसाइल फ्लावर ऐसे फूल जिसमें डंठल नहीं पाया जाता है,
सेसाइल फ्लावर एकैरेंथस, एमारेंथस और ग्रैमिनी कुल के पौधों में इस प्रकार का सेसाइल फ्लावर पाया जाता है। क्लिस्टोगैमस ऐसे फूल जो जीवन भर कभी खिलते नहीं हैं, जैसे कूलर का फूल क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहलाता है। उसके बाद फूल में प्रोटेंड्री, जब एंड्रोसियम पहले परिपक्व हो जाएगा तो उसको प्रोटेंड्री कहेंगे, और जब गाइनेशियम पहले परिपक्व हो, एंड्रोसियम बाद में परिपक्व होगा, तो ऐसे को प्रोटोगाइनी कहा जाता है। हार्कोगैमी, हार्कोगैमी हम उसको कहते हैं कि एंड्रोसियम और गाइनेशियम के बीच में कोई फिजिकल अवरोध, भौतिक अवरोध, फिजिकल बैरियर पाया जाता है जो सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया को रोक देता है। परागकण को एंथर से स्टिग्मा पर जाने पर रोक देता है सेम फ्लावर के बीच, उसको हार्कोगैमी कहते हैं। फूल यूनिसेक्सुअल एक लिंगी हो सकता है। तो एस्टामिनेट फ्लावर में फ्लावर का पहचान इस तरह है। यह द्विलिंग पिस्टिलेट हो सकता है, इसका पहचान है। अगर फूल द्विलिंगी है तो द्विलिंगी फूल पौधा या द्विलिंगी जंतु का पहचान संकेत है। फूल का वह चक्र पुष्पासन, फूल के चारों चक्र जिस पर पाए जाते हैं, फूल के डंठल का अगला फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है, और इसी पुष्पासन पर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनेशियम अवस्थित होते हैं। पुष्पासन के आकार के आधार पर फूल तीन प्रकार का होता है: एपिगाइनस, पेरिगाइनस और हाइपोगाइनस। जब गाइनेशियम जब सुपीरियर हो, जब गाइनेशियम जब गाइनेशियम सुपीरियर हो तो उसको एपिगाइनस कहेंगे, और जब गाइनेशियम हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर हो पेरिगाइनस, और हाइपोगाइनस में गाइनेशियम इंफीरियर हो, फूल के शेष चक्र गाइनेशियम अंडाशय से ऊपर। तो इस तरह से एपिगाइनस, पेरिगाइनस और हाइपोगाइनस की जानकारी हम लोग प्राप्त किए। एपिगाइनस ऐसा फूल है जिसका पुष्पासन गुंबद के समान होता है। सबसे ऊपरी भाग में अंडाशय पाया जाता है, ओवरी पाया जाता है, और फूल के शेष चक्र कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम अंडाशय के नीचे पाया जाता है। ऐसे फूल को हम कहते हैं एपिगाइनस। और ऐसा फूल जिसमें पुष्पासन कटोरे के समान हो, अंडाशय का आधा भाग ऊपर की ओर निकला हो और आधा भाग अंदर हो, शेष उसके मध्य में चक्र पाया जाएगा। तो ऐसे को हम लोग पेरिगाइनस कहते हैं। और ऐसा फूल जिसमें कप के समान पुष्पासन है, यह जो थैलेमस पुष्पासन है, कप के समान है। और इसी कप के अंदर
ओवरी पाया जाता है। इन्फीरियर है, नीचे की ओर है। शेष फूल के अन्य चक्र कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, अंडाशय से ऊपर पाया जाता है। ऐसे फूल को हम लोग हाइपोगाइनस कहते हैं। तो इस तरह से पुष्पासन की व्यवस्था के आधार पर भी फूल कई प्रकार का होता है।